हमारे काम, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट है और हमारा यहाँ ब्रांडिंग करने का, शोकेसिंग करने का भी मौका मिला है। ये केवल आपके वजह से मिला है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को आपने इतने ऊंचाई पर रखने की कोशिश की है, इसीलिए ये मुमकिन हुआ है। और मैं कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया है। पूरे दुनिया में भारत का नाम आज रोशन है। आप प्रधानमंत्री, आपके वजह से हम जानते हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आगे हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोग महाराष्ट्र को सर्वांग सुंदर करना चाहते, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते। हर एक घटक को हमारे सभी लोग, किसान हो, कामगार हो, कष्टकरी हो, हमारी माता बहनें हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सभी लोगों के जीवन में आमूलाग्र बदल लाना चाहते हैं। यही हम चाहते हैं, इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। और आप यहाँ पर आज आए, ये समृद्धि हाईवे का उद्घाटन किया है, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, बड़े गौरव की बात है, नागपुर मेट्रो के प्रथम चरण का लोकार्पण तथा नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया। और अब नागपुर मेट्रो फेज 1 तथा नागपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। आज भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ देश के 27 शहरों में मेट्रो का ऑपरेशन एवं निर्माण का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस पहल से पिछले 8 वर्षों में तकरीबन 650 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल हुआ है। वर्ष 2014 में जहां मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क 248 किलोमीटर था, आज बढ़कर 824 किलोमीटर हो गया है तथा 1010 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अभी निर्माणाधीन है। भारत आज मेट्रो संचालन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। आज भारत न केवल मेट्रो कोच का स्वयं निर्माण कर रहा है, बल्कि अन्य विकसित देशों में इनका निर्यात भी हो रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। इसी विजन के साथ 21 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो के फेज 1 की आधारशिला रखी गई थी। आज भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर नागपुर वासियों के लिए मेट्रो के 13.5 किलोमीटर का विस्तार कर रही है, जिससे नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण 40 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज पूरा हो गया है। जब भी आपका कार्य पूर्ण होगा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। नागपुर की जनता के आशीर्वाद खुद आकर के ले लूंगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और उत्कृष्ट कला संरचना से सुसज्जित इस बेहतरीन परिवहन प्रणाली में प्रतिदिन 75,000 नागपुर वासी यात्रा कर रहे हैं। ये मेट्रो नेटवर्क शहर के व्यावसायिक, रिहायशी, शैक्षणिक संस्थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि को जोड़ेगा। इससे शहर में सड़कों पर भीड़ में कमी आएगी, साथ ही प्रदूषण की समस्या से निजात भी मिलेगी। वर्धा रोड पर स्थित 3.14 किलोमीटर विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। नागपुर मेट्रो के आगामी द्वितीय चरण में 43.8 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 32 अतिरिक्त मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 6,708 करोड़ है। ऑरेंज लाइन को खापरी से बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह एक्वा लाइन को प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर और लोकमान्य नगर से हिंगना इंडस्ट्रियल टाउन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 6 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा
नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण परियोजना का लोकार्पण और फेज 2 के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सभी नागपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। महाराष्ट्र सरकार के तत्वावधान में MSRDC हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम चरण के उद्घाटन के साथ पूरे राज्य के 36 जिलों को जोड़ने की संकल्पना लिए अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुदृढ़ राजमार्गों के द्वारा किसानों की समृद्धि में निहित है। इस दृष्टिकोण को हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में MSRDC ने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के साथ प्रगतिशील महाराष्ट्र को पुनः परिभाषित किया है। ये महाराष्ट्र सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की थी। ये महामार्ग महाराष्ट्र के 10 प्रमुख जिलों को पूरी तरह जोड़ता है तथा राज्य के अन्य 14 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा। 701 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ महाराष्ट्र में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। प्रस्तावित 25 इंटरचेंज पूरे महाराष्ट्र के 26 तालुकाओं को जोड़ता है, जिससे राज्य की 36% आबादी सीधे लाभान्वित होगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई यात्रा के समय को 18 घंटे से घटाकर 8 घंटे और मुंबई औरंगाबाद के बीच के अंतर को 4 घंटे तक कम कर देगा। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले ये एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा के समय को 13 घंटे से घटाकर 5 घंटे तक कम कर देगा। ये महामार्ग समृद्धि, प्रचुरता और सफलता का अग्रदूत है, जो कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, क्षेत्रीय बाजार का तेजी से विकास करने के लिए इसकी रचना की गई है। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए किया गया अलग प्रावधान इस एक्सप्रेसवे को डिजिटल रेडी बना देगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कुल 11,31,000 पेड़ और लगभग 22,34,000 से अधिक पौधे लगाकर हरित भूनिर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। ध्वनि अवरोधों के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए कुल 100 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस ऊर्जा कुशल कॉरिडोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से 138.47 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना, 15 यातायात सहायता चौकियों की स्थापना, बचाव और घटना नियंत्रण के लिए 21 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों की उपलब्धता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 21 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यात्रियों से फास्टैग सक्षम प्लाजा पर शुल्क लिया जाएगा, जो केवल महामार्ग से तय की गई दूरी के आधार पर होगा। यातायात का नियंत्रण और एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए एक स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। हम सलाम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जज्बे को और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए हर कदम को। इसी संकल्पना में समृद्धि महामार्ग बनेगा महाराष्ट्र की पहचान। आइए साक्षात्कार करें
समृद्ध महाराष्ट्र का। और अब नागपुर रेलवे स्टेशन तथा अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास, 12,000 HP लोकोमोटिव्स के रखरखाव के लिए सरकारी रखरखाव डेपो अजनी का लोकार्पण, नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के 50 किलोमीटर लंबी कोहली नारखेर लाइन का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं।